ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेईई में कई बार पूछा गया, जेईई में पूछा गया और नीट के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। पेनिट्रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। किसका कॉन्सेप्ट है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो बोले तो मैकेनिक्स के अंदर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को सही समझना। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। ध्यान सुनना, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? घुसना। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? घुसना। एक बुलेट फायर की गई, एक बुलेट को फायर की गई कहां पे? एक फिक्स्ड टारगेट पे, ठीक है। मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है बेटा? एक पेड़, ठीक है। अब यहां पे ना, यहां पे एक बंदा खड़ा है, यहां से इसने एक बुलेट चलाई, ये इसके हमने इसके हाथ में दे दी है गन, ठीक है ना। इसमें से इसने ना गोली चलाई, गोली पता है उसी को बुलेट कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसने चलाई तो ये यहां से ना ऐसे बढ़ी, ठीक है, और एक फिक्स टारगेट मतलब यहां पे उसने मारा, राइट। तो यहां पे ये ऐसे आई, ऐसे करके आई बेटा, क्लियर है? क्या बोला इन्होंने? ए बुलेट फायर इनटू अ फिक्स टारगेट, एक फिक्स टारगेट पे बुलेट फायर की गई, ठीक है बेटा, possess half of its velocity after penetrating 3 सेंटीमीटर। अब वो बुलेट जो है वो अपना वेलोसिटी हाफ लूज कर देती है, बोले तो उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है, लेकिन कब? जब वो पेनिट्रेट करती है 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बच्चों को पेनिट्रेट का मतलब नहीं पता। जो बच्चे सही से पढ़ रहे, जिन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, उनको तो पता होता है कि पेनिट्रेट क्या होता है। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना। क्या होता है? घुसना, ठीक है। जब इसके अंदर कितना अंदर? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसके अंदर 3 सेंटीमीटर बुलेट घुसी तो इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? हाफ हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? ये पहला कंडीशन था। ये क्या था? पहला कंडीशन। दोबारा सुनना क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक बुलेट चलाई गई, अब वो बुलेट एक फिक्स टारगेट पर चलाई गई, ठीक है। जैसे ही वो बुलेट पेनिट्रेट हुई किसी एक फिक्स जिस टारगेट पर वो बुलेट चलाई गई, जैसे ही उस पर पेनिट्रेट हुई, जैसे ही उस पर घुसी, तो 3 सेंटीमीटर अंदर जाने पर उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हाफ हो गई। उस बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई? हाफ। क्या हो गई? हाफ। क्लियर है? तो इस यहां पे ये पहली कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरा आगे उसका क्या बोल रखा है? हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये ध्यान सुनना क्या बोला गया? हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट। अब वो और कितना अंदर घुसेगी? पेनिट्रेट, विल इट पेनिट्रेट, कितना अंदर घुसेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि वो उसकी जो वेलोसिटी जो है वो रेस्ट पे आ जाए, वो तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है ना। तो कितना और अंदर जाने पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0, वो तो रेस्ट पे आ जाए, ठीक है ना। Assuming that it faces constant resistance in motion, आपको यहां पे ये अज्यूम करना है कि ये ना फेस कर रही है कांस्टेंट रेजिस्टेंस को, बोले तो जो पीछे की तरफ जो इसके रेजिस्टेंस, जो इसकी जो वेलोसिटी है जो कम कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी कम होना वो तो यहाँ पे डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो वो एक कांस्टेंट रेट पे हो, तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन या मतलब बोले तो डिक्लेरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट, वो तो सेम होगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? तो दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि कितना और अंदर ये पेनिट्रेट होगा, बोले तो कितना और अंदर ये घुसेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए? रेस्ट पे आ जाए, बोले तो 0 हो जाए। क्लियर है? अरे गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आ गया? यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या करना है ये समझ में आ गया? तो आपको क्या निकालना है? आपको डिस्टेंस निकालना है, कितना और डिस्टेंस ये कवर करेगा अंदर की तरफ, कितना और ये अंदर की तरफ घुसेगा। तो यहां मान लो कि 3 सेंटीमीटर, देखो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो इतना घुसने पे जब बुलेट इतना अंदर घुसा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाफ, ठीक है ना। अब ये इसके आगे और कितना घुसेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? सॉरी कॉल आ गई थी, ठीक है। अब इसके आगे देखना कि ये कितना और अंदर घुसेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है कि कितना और डिस्टेंस वो और कवर करेगा कि उसकी वेलोसिटी 0 आ जाए, ठीक है ना। तो दूसरे कंडीशन में क्या निकालना है आपको? पहले कंडीशन में आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरे में नहीं दे रखा, दूसरे में नहीं दे रखा ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन कौन कौन सी हुई है, कहानी को आप सही से समझना। कहानी ये थी, ध्यान से दोनों कंडीशन बताओ सही से, ठीक है। पहला फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस बोल सकते हो आप, फर्स्ट केस में आपको क्या बोला गया? आपके ना आप मतलब एक बुलेट चलाई गई, क्या?
एक बुलेट चलाई गई फिक्स टारगेट पे, कहाँ पे, फिक्स टारगेट पे एक बुलेट चलाई गई, ठीक है ना। तो बुलेट जब चलाएगी तो बुलेट की कोई स्पीड होगी, ठीक है ना, बुलेट की कोई स्पीड होगी, तो इनिशियल स्पीड कुछ होगी, ठीक है ना। तो हम इनिशियल स्पीड इक्वल टू यू ले लेते हैं, ठीक है, यू इक्वल टू हमने यू ले लिया, इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना लेट कर लिया, यू, ठीक है ना। अच्छा अब क्या बोला बेटा कि ना जब वो ना पेनिट्रेट हुआ उस टारगेट पे, जब वो पेनिट्रेट हुआ तो कितना पेनिट्रेट हुआ, 3 सेंटीमीटर जब पेनिट्रेट हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस उसने कितने कवर किया, पेनिट्रेट के बाद उस हाफ हुई है, पेनिट्रेट के बाद हाफ हुई है ना, वो कितने किसके बाद हाफ हुई है, पेनिट्रेट के बाद हाफ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू, ठीक है ना। अच्छा पेनिट्रेट कितना हुआ है, 3 सेंटीमीटर, पेनिट्रेट कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे यहाँ पे कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, अरे कटेगा पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, जितनी इसकी वेलोसिटी पहले थी उसकी आधी, ठीक है। तो पहले कितनी थी यू, तो यू बाय 2, अरे कटेगा पॉइंट, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे, समझ में आ गया यहाँ पे, कोई डाउट नहीं ना, ओके। तो यहाँ पे आपको ये गिवन दे रखा है पहले वाले कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या बनती है बेटा, सेकंड कंडीशन देखना, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या बनी, सेकंड कंडीशन या सेकंड केस, सेकंड केस में ये बोला गया बेटा, ध्यान सुना, सेकंड केस में ये बोला गया कि अब वो कितना और अंदर जाएगी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, रेस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए u वो होगा जहां पे ये v खत्म हुआ था, है ना, तो इसके लिए u v होगा, इसका वाला v इसके लिए u हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि इसको हम u1 s1 और v1 ले तो ये हो जाएगा u2, राइट, u2 इक्वल टू जो इसका v1 है वो इसका, जो इसका v है वो इसका u हो जाएगा, ठीक है। तो u अपन में 2 हो जाएगा बेटा, राइट। वेलोसिटी इसका लास्ट में कितना मांग रहा है, रेस्ट, बोले तो 0, ठीक है। तो v यहां पे कितना हो जाएगा, v2 इक्वल टू 0, अरे करने का पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे नहीं ना। अच्छा क्वेश्चन क्या है, कितना वो अंदर और जाएगा, वो तो s निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो s इक्वल टू वो तो s2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अरे करने का पॉइंट क्लियर है। v और u का रिलेशनशिप है यहाँ पे, v u s का रिलेशनशिप है, तो v u s का रिलेशनशिप कौन सा वाला होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला होता है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। तो यहां पे आपको u v और s गिवन है, तो a निकाल लेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, a निकाल लेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a इक्वल टू हो जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v कितना है इसका, u अपन में 2, u अपन में 2 का होल स्क्वायर, क्लियर बेटा, माइनस u स्क्वायर, u यहाँ पे कितना है, u ये, ठीक है ना, u का स्क्वायर, क्लियर बेटा, अपॉन में 2s, 2 इंटू 3, तो बोल दो 2 इंटू 3 बोल दो 6, क्लियर बेटा, कोई डाउट है यहाँ पे नहीं ना। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 4 को हम ना ये u जैसा लग रहा है 4 ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है ना, यू स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 6 अपॉन में 1, इसके नीचे हमने 1 लेट कर लिया, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करो, पहले इसको इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 लेट करके इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा 4 यू स्क्वायर माइनस 4 यू स्क्वायर अपॉन में 6 अपॉन में 1, क्लियर बेटा, ये हो जाएगा माइनस 3 यू स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में 6 अपॉन में 1, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 3 यू स्क्वायर अपॉन में माइनस 3 यू स्क्वायर, हाँ 3 1 जा 3 और 6 4 जा 24, क्लियर बेटा, 3 से ये कट जाएगा, ये u है बेटा, ध्यान रखना ये यू स्क्वायर है, और ये 24 6 4 24 हम ऐसे लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो इससे 3 से आपका ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में, राइट। तो कितना आ गया, a कितना निकल के आया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 8, क्लियर बेटा, कितना निकल के आया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 8, ये क्या निकल के आया बेटा, a क्या निकल के आया, a देखना यहाँ तक दिख रहा है बेटा, इसमें दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या निकल के आया बेटा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 8, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसके यहाँ पे आपको a मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा था, अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस,
वो तो रिटार्डेशन ये कांस्टेंट फेस कर रहा था, जो ए इसके लिए होगा वही ए उसके लिए भी होगा, राइट? क्लियर है ना? समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? रिटार्डेशन जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, ठीक है ना? क्योंकि यहां पर लिख रखा है अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, बोलते कांस्टेंट रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अच्छा, ये मैं इसको डिक्लेरेशन इसलिए बोला क्योंकि ये नेगेटिव में आया, ठीक है ना? इसलिए स्पीड आपकी ना क्या हुई, वेलोसिटी जो है आपकी कम हुई, ठीक है? क्लियर है? हाँ, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है ना? अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, सेकंड वाले केस में क्या निकालना है आपको, एस निकालना है ना, पूरे एस ही निकालना है ना, ठीक है? सेम फॉर्मूला यही रहेगा क्योंकि वी और यू का, वी यू और एस का रिलेशन है, ठीक है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है? अब आप एस निकाल लेंगे तो एस के लिए भी फॉर्मूला ये हो जाए, एस के लिए क्या हो जाए, एस इक्वल टू, यहाँ पे एस2 निकालना है, एस2 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन में 2a। क्लियर बेटा? कोई डाउट? a यहाँ पे मैंने इसलिए a1 और a2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि a यहाँ पे क्या देखा है, कांस्टेंट, ठीक है? समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना? यहाँ पे ना, यहाँ पे हम 1 1 लेना चाहिए था हमें, ठीक है ना? मैंने इसको डायरेक्ट ले रही है, ठीक है? समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, v स्क्वायर कितना है, 0, v स्क्वायर कितना है, 0, v की वैल्यू 0 है तो ये 0 का स्क्वायर होता है 0 हो जाएगा, ठीक है? माइनस u स्क्वायर, अब u कितना है, u अपॉन में 2, ठीक है ना? u2 की वैल्यू कितनी है, u अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, क्लियर बेटा? अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, 2a की वैल्यू कितनी निकाली हमने बेटा, माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस u स्क्वायर, सॉरी अपॉन में 8, सॉरी क्लियर बेटा? कोई डाउट है? नहीं ना? समझ में आ गया? इससे ये कैंसिल 4 बार में, ठीक है? क्या बच गया ऊपर, ये देखो, ये जब इसको खोलोगे तो ये u स्क्वायर अपॉन में 2 2 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है? ये 4 और ये नीचे भी माइनस u स्क्वायर अपॉन में 4, ऊपर नीचे दोनों सेम है बेटा, ठीक है? कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है? कितना है बेटा, 1, तो कितना आंसर आया, 1 सेंटीमीटर, तो कितना और अंदर जाएगा, तो ये आपका S2 यही तो पूछा गया था, कितना और अंदर जाएगा, ठीक है ना? तो कितना और अंदर जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर वो और अंदर जाएगा, जिसके बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? अब इस टाइप के, ध्यान सुनना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं, ठीक है ना? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है ना? चलिए